खिताब कम वक्त में बहुत शानदार और जानदार आप हज़रात ने मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला नईमी से समाअत किया। मेरा एक मशवरा है, अगर ये बच्चे जो हैं अगर ये पीछे चले जाएं और बड़े आगे आ जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम आप ही को सुनना है। थोड़ी देर के बाद बच्चे सो जाएंगे, इसलिए आप हज़रात खड़े हो जाएं। बेटा तुम सब खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, आप हज़रात आगे आ जाएं। बहुत जल्द इस काम को कर ले। मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला मुकम्मल शान खिताबत के साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी हज़रत की तकरीर होती है। आप हज़रात इनकी तकरीर को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि बगदाद होते हुए हम लोग सब मुस्तफ़ा के रोज़े पर पहुंच चुके हैं। आप पीछे चले जाए बेटा, आप जो वहां पर कुर्सियों पर बैठे आगे आ जाए। अब जगह हो चुकी है, आप आगे आ जाए। क्या आखिर तक यही काम चलता रहेगा, कहां पर किसको बिठाना है? आगे आ जाएं। पाक बड़े के लोग अच्छे लोग हैं और कर दिया है। अब मैं बहुत तेजी के साथ खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला से गुजारिश करता हूं, हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। लेकिन हजरात मोहतरम एक मरतबा पूरा मजमा अपनी जिंदा दिली का इजहार करे और मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला को बता दे कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग सिर्फ जलसा देखने नहीं, जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाए। इसलिए हाथ उठाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूं कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा कोई नबी नहीं, बेशक बेशक। और सहाबा इकराम मेरे नबी के जानिसार। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे, एक सहाबी रसूल का मकान देखा, मेरे आका को पसंद नहीं आया, गुजर गए। उनके साथी ने उनसे बताया, आका यहां से गुजरे थे, भाई तेरा मकान नबी को पसंद नहीं आया है। उन्होंने कुदाल ली और मकान को तोड़ फोड़ कर जमीन बोस कर दिया। चंद दिनों के बाद मेरे आका फिर वहां से गुजरे। सहाबा से पूछा, ए मेरे जानिसारों में पहले भी यहां से गुजरा हूं, मैंने देखा यहाँ पर बहुत आलीशान बहुत अच्छा मकान था, आखिर वो मकान कहाँ गया? तो सहाबा इकराम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो मकान आपके फला सहाबी का था। जब उनको खबर मिली कि आपने उनके मकान को देखा है और देखने के बाद नाराजगी का इजहार किया है, आपको ये मकान पसंद नहीं आया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद सवाल किया, ए मेरे सहाबी तूने इस मकान को क्यों तोड़ फोड़ दिया है, क्यों जमीन बोस कर दिया है? तो वो सहाबी रसूल आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जो चीज आपको पसंद नहीं है वो मेरे किसी काम के लायक नहीं, सुभान अल्लाह, इसलिए मैंने इस मकान को फोड़ दिया है। ये है सहाबा का अकीदा, ये है सहाबा की मोहब्बत। आज हम भी नबी की मोहब्बत का दम भरते हैं, नबी से मोहब्बत के दावे करते हैं, इसलिए अपनी मोहब्बतों को उजागर करें, जिंदा दिली के साथ नबी की महफिल में बैठे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और या रसूल अल्लाह जहां जहां पे नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, जहां जहां पे नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां पे नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमारे कान में लेकिन अजान हो चुकी है। हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमारे कान में लेकिन अजान हो चुकी है। आइए हजरात में बड़े अदब एहतराम के साथ खतीबुल हिंद खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला से गुजारिश करता हूं कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने वलवला अंगेज खिताब नायाब से सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ इस्तकबालिया नारा लगा दे, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का वेलकम चार मिसरों के साथ के दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है, और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात
उम्मत के सिलसिले वअला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन कहें आप हजरात। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादए गुलगूं क़बा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली वला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़े नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मंबए फ़ुयूज़ व बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत ईमान व इरफान की चट्टान सुन्नियत की शान अहले सुन्नत की जान सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, पुर नूर है ज़माना सुबहे शबे विलादत। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पुर नूर है ज़माना, पुर नूर है ज़माना सुबहे शबे विलादत और पर्दा उठा है किसका सुबहे शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबहे शबे विलादत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपने इस कलाम के अंदर अपने आका अलैहि सलातु व सलाम की आमद का तज़किरा फरमाया है। उलमाए किराम मिंबरे रसूल पर बड़ी कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। मैं सबसे मुतारफ़ नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे थोड़ा सा सहारा दें और अगर बात अच्छी लगे मेरा साथ दें। मोहब्बत से अगर सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो इंशाअल्लाह माहौल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
जाएगा। मैं आप हजरात को ज़रा एक मर्तबा और जायज़ा लेना चाहता हूँ। आप हजरात का पूरा मजमा ज़रा बेदार हो जाए, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए वो वक्त कौन सा था? तमाम उलमाए किराम की ज़बानी आप सुनते रहते हैं, वो सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी और दिन निकलने वाला था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया के अंदर मबरूस फरमाया। जब इस हदीस पाक पर बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, पुर नूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत। और आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाढ़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाढ़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का मेरा उन्वान मैं इंशाअल्लाह हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर पाक की तख्लीक और इस्लाहे मुआशरा पर इंशाअल्लाह मैं लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैनर पर इस्लाहे मुआशरा भी लिखा हुआ है और माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ भी है। अब फरमाइश मुझसे मेरे भाई जुबैर हसानी ने की थी कि मुफ्ती साहिब तकरीर से पहले 2-4 अशार अगर हो सके तो नाते पाक के भी आप सुनाएं। मैं चाहता हूं आप हजरात और बेदार हो जाएं, पूरा मजमा जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल है आप हजरात का। मैं चंद अशार उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर नाते रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आमदे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि मरहबा वो नूर वाला आ गया। सुभान अल्लाह। बेदार हो जाएं, मुकम्मल तैयार हो जाएं कि मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का। क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का। हो मुबारक आशिको तशरीफ लाना नूर का, हो मुबारक आशिको तशरीफ लाना नूर का। दीद इब्ने नूर ने देखा ज़माना नूर का, दीद इब्ने नूर ने देखा ज़माना नूर का। अरे गूंजता है सारे आलम में तराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। अगर हो सके तो आप हजरात, खासकर नौजवानों को मैं मुखातिब हूँ, नौजवानों से अगर हो सके तो मेरे साथ मिलकर के एक मर्तबा पढ़ लें वो नूर वाला आ गया, है ना। सब हजरात मेरे साथ मिलकर के पढ़ें। मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। जरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत का जो है करिश्मा देखिए, अल्लाह की इनामात, अल्लाह के अतियात, अल्लाह ने बशरियत पर किस कदर एहसानात फरमाए हैं, कितने इनामात अल्लाह ने फरमाए हैं। अगर हम उसमें गौर व फिक्र करें, कसम खुदा की हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर अल्लाह की नेमतें जो हम पर हैं हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर पाएंगे। आप इंसान का जिस्म ले लीजिए, सबसे पहले इंसान के जिस्म को आप देखिए, अपने जिस्म के अंदर गौर व फिक्र कीजिए। मसलन आपका हाथ है, अगर आपका हाथ कट जाए, अल्लाह ना करे आपका हाथ ज़ाये हो जाए, तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर मिलकर के अगर कोशिश करें ना, सारे के सारे डॉक्टर मिलकर कि जैसा अल्लाह ने हाथ पैदा किया था, जैसा बनाया था, वैसा अगर सब लोग मिलकर के बनाना चाहें तो फिर भी अल्लाह का बनाया हुआ हाथ जो है उसकी तरह नहीं बना सकते हैं।
अल्लाह ने इस कदर इनामात इंसान को अता फरमाए हैं, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया। हाँ हाँ, एक नेमत अल्लाह ने ऐसी भी हम पर अता की है, जब वो नेमत अल्लाह ने हमारे दरमियान मबऊस फरमाई तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उसका तज़किरा फरमा दिया और अल्लाह ने बयान फरमा दिया, ए लोगों, मैंने तुम पर, ए ईमान वालो, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुम में एक अजमत वाला रसूल भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम के इस फरमान से हमें क्या पता चला कि हमारे माँ बाप की नेमत अपनी जगह है, हमारी औलाद की नेमत अपनी जगह है। औलाद की नेमत उससे पूछिए कि जिसकी औलाद नहीं हुआ करती है, माँ बाप की दौलत उससे पूछिए जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाया करते हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा तवज्जो करना, जब हमारे माँ बाप रुखसत हो जाएं, हमें अपने माँ बाप की अजमत का पता चलता है। जिस इंसान के पास औलाद ना हो, उस इंसान को औलाद की जो है नेमत होने का पता चलता है कि औलाद कितनी बड़ी दौलत हुआ करती है। लेकिन अल्लाह ने एक जहन दे दिया, ए दुनिया के लोगों, माँ बाप तुम्हारे दुनिया के लिए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुनिया के लिए। हाँ हाँ, मैं अपना नबी तुम्हारे दरमियान जलवा कर फरमा रहा हूँ, मेरा नबी तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। मेरा नबी जब तुम्हारे दरमियान आएगा तो मेरा एहसान तुम पर तुम्हारी जिंदगी में भी रहेगा और बाद मरने के मैदान महशर में भी मेरे नबी का एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, जरा पूरा मजमा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मरहबा वो नूर वाला आ गया, क्या बयां हो शाह बतहा के हसी एहसान का, क्या बयां हो शाह मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शम्मे आलम साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल मुबीन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आप जरा देख रहे हैं मिंबर रसूल की रौनकों में इजाफा होता चला जा रहा है। माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक आलिम दीन मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। आप हजरात इधर तवज्जो कीजिए, पूरा मजमा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मरहबा वो नूर वाला आ गया, क्या बयां हो शाह बतहा के हसी एहसान का, क्या बयां हो शाह बतहा के हसी एहसान का, क्या बयां हो शाह बतहा के हसी एहसान का, क्या बयां हो शाह बतहा के हसी एहसान का। आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का, आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का। ढल रहा है पुरजा पुरजा जेवरे ईमान का, ढल रहा है पुरजा पुरजा जेवरे ईमान का। अरे क्या मदीने में लगा है कारखाना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। अब मैं हसनैन करीमैन के ताल्लुक से ये शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। नैयरे चरखे शहादत मुस्तफ़ा के नूर ऐन, नैयरे चरखे शहादत मुस्तफ़ा के नूर ऐन, नैयरे चरखे शहादत मुस्तफ़ा के नूर ऐन, नैयरे चरखे शहादत मुस्तफ़ा के नूर ऐन। दिल बरे मौला अली है फातिमा जहरा के चैन, दिल बरे मौला अली है फातिमा जहरा के चैन। एक धागा है हसन तो दूसरे आका हुसैन, एक धागा है हसन तो दूसरे आका हुसैन। अरे चादरे ततहीर का हर ताना बाना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। आखिरी शेर और
उसमें अहले सुन्नत का अकीदा है मेरे आका को अल्लाह ने नूर बनाया है ना, तो मेरे आका के नूर पाक ही से ये कायनात आलम का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। आला हजरत ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, है ना। यही अकीदा और नजरिया हमारा होना चाहिए और यही अकीदा और नजरिया लेकर के हम दुनिया से अपनी कब्र में जाएं, क्योंकि कब्र में मुस्तफ़ा करीम का जब दीदार होता है ना, तो मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि अगर इंसान अपने आका को कब्र में जाने के बाद पहचानता है तो वो इंसान दौलत के दम पर नहीं, अपनी ताकत के बेस पर नहीं, बल्कि जिसके पास ईमान का नूर होता है, ईमान की रोशनी में वो कब्र में अपने आका को पहचान लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ, अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ, अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ, मुस्तफ़ा के नूर ही से नूर का है सिलसिला, मुस्तफ़ा के नूर ही से नूर का है सिलसिला, आला हजरत का ये मिसरा कौले फैसल बन गया, आला हजरत का ये मिसरा कौले फैसल बन गया, अरे तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, मरहबा तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी के साथ आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तितलियां हुस्ने करम पे खूब इतराने लगी, 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 शाखे मिदहत पर मचल कर बुलबुलें गाने लगी, शाखे मिदहत पर मचल कर बुलबुलें गाने लगी, जैसे जन्नत की बहारें रक्स फरमाने लगी, जैसे जन्नत की बहारें रक्स फरमाने लगी, अरे एक जरा सी बात पर यूं मुस्कुराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। पढ़िए दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इधर तवज्जो करें आप हज़रात, इधर मुझे देखिए आप लोग, है ना। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की जिस आया मुबारका के जुज़ को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, जिसका तर्जमा ट्रांसलेशन है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलाम, नबी के सहाबी, मशहूर मुफस्सिर और मुहद्दिस हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ नूर का जो तज़किरा फरमाया है, इस लफ्ज़ नूर से कोई और मुराद नहीं है, बल्कि आमिना के लाल हम गरीबों के गमगुसार मुराद है। पता चल गया अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने आका की आमद का तज़किरा फरमाना चाहा तो कोई आम लफ्ज से अपने नबी को याद ना किया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को लफ्ज़ नूर से याद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ नूर से अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया।
फरमाया। अब जरा देखें, कुछ लोग एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि जनाब आप आका की आमद पर जश्न क्यों मनाते हैं, नबी का मीलाद क्यों मनाते हैं? क्या किसी सहाबी ने मनाया? क्या कुरान करीम के अंदर मनाने का हुक्म दिया गया? क्या जो है हदीस पाक में इसका तज़किरा आया है? तो आइए मैं जरा आपको आपकी समातों को कुशादा करते हुए आपकी समातों की दहलीज तक इस पैगाम को पहुंचा दूं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र पाक 40 साल की हो गई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आप अपने नबी होने का ऐलान फरमा दीजिए। आप ऐलान नबुव्वत फरमा दिए। उलमाए किराम मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी आप अपने नबी होने का ऐलान फरमा दें। मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जानिब से कुरान करीम उतरता चला गया। ए नबी के दीवानों, हम भी आका की आमद का जश्न मनाते हैं, आप भी अपने आका का मीलाद मनाया करते हैं। मैं और आप ही क्या, कायनात आलम में जहाँ जहाँ नबी का कलिमा पढ़ने वाले वफादार मौजूद हैं, हर एक नबी का दीवाना अपने आका की आमद का जश्न मनाया करता है। जनाब जैसे ही इसी आसमाने दुनिया पर जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया करता है, तो नबी का कलेमा पढ़ने वाला, नबी से प्यार करने वाला, जो नबी का दीवाना हुआ करता है, उसके दिल की कलियां खिल जाया करती हैं, क्योंकि उसके आका की आमद का महीना आ चुका है। कायनात आलम का जर्रा जर्रा खुशियां मनाया करता है। लोग कहा करते हैं जनाब ये कहां से साबित है? तो अब मैं कुरान करीम की आयत आपको बताता चलूं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आका पर कुरान का नुज़ूल शुरू फरमाया, जब अल्लाह की जानिब से वही आना शुरू हो गई, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हो गया, तो 23 बरस की उम्र में कुरान करीम के नुज़ूल की तकमील हुई। उसी मुद्दत के अंदर, उसी ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई मकामात पर अलग अलग आयात करीमा का नुज़ूल फरमाया। उन्हीं आयात मुक़द्दसा में अल्लाह ने एक आयत ये भी नाजिल फरमाई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ए लोगों याद रखो, मेरी जानिब से तुम्हारे दरमियान एक नूर आ गया है। पता चला अल्लाह ने अपने आका की आमद का जब तज़किरा करना चाहा, तो अल्लाह ने कोई आम लफ्ज से अपने आका को याद ना किया, बल्कि लफ्ज़ नूर से नबी की आमद का जश्न मनाया। अब पता चला कुरान करीम इस बात का ऐलान फरमा रहा है, तो जब तक कयामत आएगी नबी का कलमा पढ़ने वाला कुरान को पढ़ता रहेगा, तब तक नबी की आमद का तज़किरा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे यार एक दो मकामात पर नहीं, कहीं अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अलग अलग मकामात पर अल्लाह ने अलग अलग तरीके से तज़किरा फरमाया, मगर याद रखो प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा ये थी, हर पीर के रोज मेरे मुस्तफ़ा करीम रोजा रखा करते थे। जालिम कह दिया करता है मिलाद मनाना कहां से साबित है, मिलाद मनाने का सबूत बताओ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की आदत करीमा देखो, मेरे आका हर पीर के रोज रोजा रखा करते थे। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों ने पूछा, आका जरा ये तो बताइए, पीर का जब दिन आया करता है आका आप रोजा रखा करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो। और ये आका का फरमान सिर्फ सहाबा किराम के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम नबी के कलमा पढ़ने वालों के लिए था, तमाम मुसलमानों के लिए था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इस रूए ज़मीन पर पीर के दिन भेजा था। मेरी आमद का दिन जो है वो पीर का रोज है। मैं अपनी आमद की खुशी में पीर के दिन का रोजा रखा करता हूँ। अब पता चल गया आका की आमद का जश्न सिर्फ इंसान ही नहीं मनाया करते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी नबी की आमद का जश्न मनाता है। और खुद मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी आमद का जश्न मनाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने नबी को जो नूर बनाया है, इस नूर की हकीकत अगर आप पहचान गए ना,
और अगर आपने सुन लिया तो ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह ने किस तरीके से अपने नबी के नूर को पैदा किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाना चाहा, फ़क़बद क़ब्दतम मिन नूरिही सुम्मा क़ाल कुन हबीबी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से, हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नूर हूँ, अल्लाह ने अपने नूर से मुझे बनाया। तो वो बनाने की कैफियत क्या थी, वो मंजर क्या था, वो माहौल कैसा था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा फरमाना चाहा तो अल्लाह ने अपने नूर पाक को सामने लिया। सामने लेने के बाद इरशाद फरमाया, तू मेरा हबीब बन जा, इसलिए कि अंत इश्क़ी व अना इश्क़ुका, मैं तेरा इश्क हूँ, तू मेरा इश्क है, मैं तुझे देख लूँ तू मुझे देख ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को क्यों पैदा फरमाया, और पैदा अगर ना फरमाता तो वो मंजर कैसा होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरा मकसद तुझको दुनिया में भेजने का ना होता तो मैं कायनात आलम के किसी जर्रे को पैदा नहीं करता, ये जमीन पैदा नहीं की जाती, आसमान को पैदा नहीं फरमाता, ये सूरज को पैदा नहीं फरमाता, चांद को दरख्शानी अता नहीं करता, सितारों को चमक अता नहीं करता। ए मेरे महबूब, मेरा मकसद तुझको दुनिया में भेजने का था, इसलिए मैंने इन तमाम चीजों को पैदा फरमाया है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया वो ये जुमला है, अल्लाह ने जो अपने नबी से फरमाया था, ए मेरे महबूब, अगर मेरा मकसद तुझको दुनिया में भेजना ना होता तो मैं अपने रब होने का भी इजहार ना फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एतराज करने वाले यहाँ से दर्स इबरत हासिल करें। आका आए, जमीन का बिछोना लगाया गया, आका की आमद हुई, आसमान का शामियाना लगाया गया, आका की आमद हुई, सितारों को दरख्शानी दी गई, आका की आमद हुई, सूरज को चमक अता की गई, आका की आमद हुई, अर्श को बनाया गया, आका की आमद हुई, कुर्सी को बनाया गया, आका की आमद हुई है, अल्लाह ने कलम को बनाया है, आका की आमद हुई है, अल्लाह ने तख्ती को बनाया है, आका की आमद हुई है, अल्लाह ने 1,24,000 का बेशंबियाए किराम को बनाया है, आका की आमद हुई है, कयामत तक आने वाले इंसानों की रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। ये कायनात आलम सदका है मेरे नबी का। क्या इंसान का ज़हन सवाल कर सकता है, क्या सिर्फ ये दुनिया अल्लाह ने नबी के सदक़े से बनाई है? इंसान के मरने के बाद क्या होगा, कि इसके बाद की मंजिलों का क्या मतलब है, आखिर इसके बाद क्या होगा? तो सुनो सुनो प्यारे, मैदान महशर में हम सब इंतकाल के बाद जब दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जमा हो जाएंगे, हर एक इंसान मैदान महशर में जमा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मैदान महशर में जमा होंगे, और वो अकेले नहीं होंगे। हर नबी, हर रसूल अपनी उम्मत के साथ होगा, हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा, और क़यामत तक आने वाले इंसान भी अपने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, मैदान महशर में जमा होंगे। ए मौला, आखिर तूने दुनिया को पैदा कर दिया था, आलम तसव्वुर में हमने सवाल किया, ए रब्बे सुल जलाल, दोबारा महशर का मैदान जमा करने की जरूरत क्या थी? ए रब्बे सुल जलाल, हम दुनिया में आए, जिंदगी गुजारी, जिंदगी गुजारने के बाद अपनी कब्र में चले गए, सवालाते कब्र हमसे हो गए, मौला आखिर तू दोबारा जिंदा क्यों फरमा रहा है, मैदान महशर में जमा क्यों करवा रहा है? तो उसका जवाब मिलता है, अरे नादान, तू कैसी बातें करता है? मेरे नबी को बज़ाहिर तमाम नबियों ने तो देख लिया है, लेकिन उनकी उम्मतों ने मेरे नबी को ना देखा है। मेरे नबी के सहाबा ने तो मेरे नबी को देखा है, उम्मतियों ने ना देखा है। मैदान महशर में लोगों को जमा करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि मैं तमाम कायनात को दिखा दूं जो फजाइल और मनाक़िब मैंने अपने नबी को अता फरमाए हैं, वो फजाइल दिखाने का मकसद मेरा है। आला हजरत फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब, ये जिंदगी भी नबी का सदका, मरने
के बाद कब्र में जाएंगे। कब्र में अगर हालात दुरुस्त रखने हैं, अगर हालात अच्छे रहे, वो भी नबी का सदका होगा, है ना। कब्र के बाद हश्र में जाएंगे, वो भी नबी का सदका। हश्र के बाद जन्नत में जाएंगे, वो भी नबी का सदका, है ना। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हैं। चलिए अच्छा है, हमने मान लिया, जब तक जिंदगी है कलमा पढ़ते रहे नबी का, अल्लाह की इबादत करते रहे, अच्छी बात है। लेकिन कब्र में आका का साथ कैसे होगा, आका हमारे काम कैसे आएंगे। तो सुनो सुनो, मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बताता चलूं। एक इंसान मर जाता है, उसका इंतकाल हो गया, कब्र में जाता है। कब्र में जाने के बाद कब्र के 3 सवाल किए जाते हैं। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। पहला सवाल मर रब्बु का, दूसरा सवाल मा दीनों का, तीसरा सवाल जब किया जाता है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा, है ना। अब उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, जब ये तीसरा सवाल जो किया जाता है ना, कसम खुदा की ये इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ हुआ करता है। उलमाए किराम ने तशरीह फरमाई, मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस पाक की, जब तीसरा सवाल किया जाता है वो मंजर इतना प्यारा होता है। मेरे नबी के दीवानों, अपने आका से प्यार करो, अपने आका का इश्क अपने दिल के अंदर जगमगाओ, आका की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। जब तीसरा सवाल किया जाता है तो उस सवाल का उस सवाल की जो कैफियत होती है, उलमाए किराम ने 2 कौल बयान किए। एक कौल तो ये है, जब फिरिश्ते मरने वाले से जिसको दफन कब्र में किया गया है, उससे जब सवाल करते हैं कि बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था, तो उलमाए किराम के 2 कौल हैं। एक कौल तो ये है कि मेरे आका बजाते खुद कब्र में तशरीफ लाया करते हैं, और दूसरा कौल है कि आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर और उम्मती जिसको कब्र में दफन किया गया है, उसकी कब्र और आका के रोज़े के दरमियान के जो पर्दे होते हैं, जो हिजाबात होते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। लेकिन उलमाए मुहद्दिसीन ने पहले वाले कौल को ज्यादा मुख्तार माना है, पहले वाले कौल को ज्यादा पसंद किया है, यानी आका बजाते खुद बंदे मोमिन की कब्र में तशरीफ लाया करते हैं। अब एक सवाल फिर पैदा हो गया, हर एक का जवाब सुनते चलो। क्या आका के आने की बरकत हर एक इंसान को मिलती है? आका को पहचाना कैसे जाता है? आका हमने तो आपको देखा नहीं, आका हमने तो आपका दीदार नहीं किया। हाँ हाँ, अपनी जिंदगी में हुजूर हम इतनी दुआएं तो किया करते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक गरीब उम्मती था, नबी का आशिक था, मालो दौलत के असबाब नहीं थे, आका के रोज़े अनवर का दीदार नहीं कर पाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरने के बाद कब्र में गया है, आका बजाते खुद तशरीफ लेकर के आ गए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आका आए। अब एक सवाल और मैं आपको बताता चलूं, इंसान का ज़हन सवाल कर सकता है, आखिर क्या कब्र के सवालात सिर्फ मुसलमानों से किए जाते हैं या गैर मुस्लिमों से भी किए जाते हैं? तो मैं जवाब दूंगा, हर एक से कब्र के सवालात किए जाते हैं, चाहे मुसलमान हो, कलेमा पढ़ने वाला हो, चाहे दूसरे मजहब का मानने वाला हो। आप कहेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, मुसलमान को तो कब्र में दफन किया जाता है, लेकिन गैरों का हाल तो यह है, किसी को जला करके उसकी राख को हांडी में बंद करके पानी में बहा दिया जाता है, उससे कब्र के सवालात कैसे किए जाएंगे? तो इसका जवाब सुनते चलो। कब्र के सवालात जो किए जाते हैं वो इंसान के जिस्म से नहीं बल्कि इंसान की रूह से किए जाते हैं। तो एक सवाल अब और ये जवाब मिल गया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है, क्या आका के कब्र में आने का फायदा हर एक को मिलता है? तो मैं इसका जवाब देता चलूं, आका के कब्र में आने का हर एक को फायदा नहीं मिला करता है, तो फिर फायदा किसको मिलता है? तो उलमाए मुहद्दिसीन की ज़बानी सुनो, मुहद्दिसीन किराम ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि कब्र में जब आका तशरीफ लाया करते हैं, जो नबी का उम्मती, जो आका का कलमा पढ़ने वाला, आका से प्यार करते करते दुनिया से कब्र के अंदर गया है, आका की मोहब्बत के सदक़े में उसने अपने ईमान को बचा लिया था, अपने ईमान की हिफाजत कर ली थी। ईमान का नूर अगर कब्र में लेकर के गया है तो मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं, जब मेरे आका कब्र में तशरीफ लाते हैं तो आका को कब्र में जो पहचाना जाता है वो माल और दौलत के बेस पर ना पहचाना जाता है, बल्कि जिसके पास ईमान का नूर होता है, ईमान की रोशनी में अपने आका को पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब
पहचानेगा कौन अपने आका को कब्र में? वही तो पहचानेगा ना जो ईमान को सलामत लेकर के दुनिया से कब्र के अंदर जाएगा। अब ईमान सलामत किस चीज से होता है? तो आओ नबी की हदीस पाक सुनो। अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हजरत अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल बयान करते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम में से कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ज्यादा मोहब्बत हमें अपने आका से करनी है। जब अपने आका से मोहब्बत करनी है तो क्या सिर्फ जबानी मोहब्बत होगी, है ना? आका हम ये भी कहें कि नबी का कलिमा पढ़ते हैं और आका के मिलाद को शिर्क और बिदात बताएं, नबी के जुलूस में निकालने को हम शिर्क और बिदात बताएं? नहीं नहीं, बल्कि आका से प्यार करना है तो वो तर्ज अमल अपनाना होगा जो तर्ज अमल सहाबा किराम कर रहा था, जो तर्ज अमल ताबिईन किराम कर रहा था, जो तर्ज अमल ताबिईन किराम कर रहा था, जो तर्ज अमल मुज्तहिदीन किराम कर रहा था, जो तर्ज अमल फुक़हाए किराम कर रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जो इंसान नबी से प्यार करने वाला इश्क़ मुस्तफ़ा का तमगा लेकर के दुनिया से कब्र के अंदर गया है, आका के नूर की बात मैं बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब आका बंदे मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं, उसी बंदे मोमिन की कि जो अपने ईमान को सलामत लेकर के दुनिया से कब्र में गया है, आका का दीदार होता है, इसकी किस्मत की मेराज हो जाती है। जब तक जिंदा था नबी के रोजे अनवर के दीदार की दुआएं किया करता था, गुंबदे खजरा का दीदार न हो सका था। आज इसकी किस्मत का सितारा चमक चुका है। आज गुंबदे खजरा का नहीं बल्कि गुंबदे खजरा में रहने वाले आका का दीदार हो गया है। एक मर्तबा आका कब्र में तशरीफ लाएंगे, मेरे आका का नूरे पाक है, आका के आने की बरकत ये होगी मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आका एक मर्तबा, कितनी मर्तबा बोलो? बात समझ रहे हो ना? जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका आएंगे। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा आका आएंगे, आका के आने की बरकत होगी, कयामत तक के लिए कब्र रोशन हो जाएगी। जनाब कब्र रोशन ही ना होगी, आला हजरत ने तो कसम खुदा की ईमान और इरफान की रोशनी में इतना प्यारा अकीदा दे दिया है। आला हजरत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे। बस बात इतनी सी है कि हम अपने ईमान को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान सलामत रखें। अब जरा बताओ, हम सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं ना? हाथ उठाएं, कितने लोग मोहब्बत करते हैं? माशाल्लाह। कुछ लोगों ने, दो चार लोगों ने हाथ नहीं उठाए, सब उठाइए माशाल्लाह। अरे वाह सुभान अल्लाह। अब ये बताएं, आका से मोहब्बत ही करते हैं या आका के फरमान पर भी अमल करेंगे? बताइए कितने लोग अमल करेंगे? सब अमल करेंगे माशाल्लाह। अब जरा हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान अल फस्लुल अव्वल सफ़हा नंबर 12 70 21 22 23 24 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अअराबियुन नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नता क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन व ला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, काम की बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, हंसने हंसाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कभी भी हंस लेना और जितना चाहो उतना हंसना। कॉमेडी करने वालों को भी बुला देना, लेकिन खुदा के वास्ते स्टेज पर कॉमेडियन ना किया करो, ना करवाया करो।
अब जरा पैगाम सुन करके जाइए। ईद मिलादुन नबी का सबसे बड़ा पैगाम मैं आपको देता हूं, अगर एक ने भी अमल कर लिया तो नौजवानों, कमेटी वालों, जलसा सजाने वालों, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मेहनतें कबूल हो जाएंगी। अब जरा सुनो, हजरत अबू हुरैरा नबी के गुलाम। कौन अबू हुरैरा? जो हजरात हज करने के लिए गए हैं या उम्रा करने के लिए गए हैं, जिसने आका के रोजे का दीदार किया है, जिसने मदीना शरीफ देखा है, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ को देखा है। जब मस्जिद नबवी शरीफ में आप गए होंगे तो आपने मस्जिद नबवी शरीफ में एक चबूतरा देखा होगा जिसको अस्हाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसकी बात बताऊं आपको, कौन अबू हुरैरा? अल्लाह अकबर। हम तारीख का जायजा लें, सहाबा के इश्क को अगर पढ़ें ना, जो उनका इश्क नबी से था, सहाबा का ईमान कितना मजबूत था, सहाबा की जिंदगी कितने ईमान के साथ गुजरी थी और ईमान को कैसे सलामत लेकर के वो दुनिया से गए हैं, ईमान की रोशनी दुनिया में कैसे छोड़ के गए हैं। कसम खुदा की जब पढ़ें तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। हजरत अबू हुरैरा नबी के ये वो गुलाम है कि इनकी माँ ने भी कलमा नहीं पढ़ा है, अल्लाह अल्लाह, इनके घर वालों ने किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है। तो नबी के सहाबा की जिंदगी का एक मकसद होता था, अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला है हमारा भाई है, नबी का अगर कलमा पढ़ता है तो वो हमारा भाई है। आज हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, मोहब्बत रसूल के दावे किया करते हैं, लेकिन गुस्ताखाने रसूल से दोस्तियां बरकरार। बेशक नबी से मोहब्बत का दावा, नबी की शान में तौहीन करने वालों से हम दोस्तियां करते हैं, रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं, खाना पीना उनके साथ किया जाता है। नबी को माज़अल्लाह जो मुर्दा कहा करते हैं, जो कहा करते हैं नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह जो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, माज़अल्लाह जो नबी को मालिक व मुख्तार नहीं मानते, हम उनको अपना दोस्त कहा करते हैं, उनके साथ उठना बैठना, दुआ सलाम करना उनसे जायज समझा करते हैं। मेरे दोस्त तो जरा नबी के दीवानों की सीरत को तो पढ़ो, नबी के दीवानों की तारीफ को तो पढ़ो। हजरत शायर इस्लाम जुबैर रजा हस्सानी, शायर इस्लाम जुबैर रजा हस्सानी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर हिंदुस्तान का वो अजीम शान शायर जिसको पूरा हिंदुस्तान जुबैर रजा हस्सानी के नाम से जानता और पहचानता है, कोयल की तरह आवाज़ है माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान के दौरे करते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम आपको सुनाएंगे। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब ज़रा हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा सुनिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, वही अबू हुरैरा के जो अस्हाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर रहा करते थे, नबी के गुलाम, घर बार को छोड़ देते, जमीनों जायदाद को छोड़ देते, माँ बाप को छोड़ देते, बहन भाइयों को छोड़ देते, बीवी बच्चों को छोड़ देते, कुनबेदारों को छोड़ देते। कौन से कुनबेदार? वो लोग, वो रिश्तेदार के जिन्होंने नबी का कलिमा पढ़ा नहीं है, उन सबको छोड़ करके नबी के वफादारों की फहरिस्त में शामिल हो जाया करते थे। इनकी तादाद जो होती वो 60 से 70, कभी कम और ज्यादा भी हो जाया करते थे। ये वो हजरत अबू हुरैरा हैं, इनका खुद का बयान है, जितने सहाबा हम सुफ़्फ़ा चबूतरे पर रहा करते थे, हमारे साथ ऐसा होता, कई कई दिन का जमाना गुजर जाया करता था, ना हमको कुछ खाने के लिए मिलता, ना हमको कुछ पाने के लिए मिला, पीने के लिए मिला करता था। मेरे आका की बारगाह में कोई शख्स आता, खजूर की टोकरी पेश करके जाता, मेरे आका हम सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमा दिया करते थे, हम उस खजूर को खाते। अल्लाह तबारक व तआला खाने और पानी की कमी को दूर फरमा दिया करता था। फिर कई कई दिन गुजर जाते, लेकिन हमारे पास खजूर की गुठलियां हुआ करते थे, हम उन गुठलियों को चूसा करते थे। अल्लाह का फजलो करम होता, पानी और खाना दोनों की कमी पूरी हो जाया करती थी। ए नबी के दीवानों, आज हम आला मकान में रहते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर हम किया करते हैं, जमीनों जायदाद हमारे पास है, मकानों दुकान हमारे पास है, कारोबार हमारे पास है, दुनिया के ऐशो आराम हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम मोहब्बत का सिर्फ दावा किया करते हैं, अमल के मैदान में हम सिफर नजर आया करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मोहब्बत रसूल का दावा है तो हमें वो अमल करना होगा जो अमल सिद्दीक़ अकबर ने किया था, जो अमल उमर फारूक आजम ने किया था, जो अमल उस्मान गनी ने किया था, जो अमल मौला अली ने किया था। हमें वो अमल करना होगा जो करबला के हुसैन आजम ने किया था और दुनिया वालों को बता दिया था, ए लोगों, चाहे तुम्हारा घर बार लुट जाए मगर नबी के दीन की शान ना जाए।
अपने सर को जुदा करवा देना, लेकिन सजदा हरगिज ना छोड़ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार सब कुछ है हमारे पास मेरे दोस्तों, कभी तन्हाई में बैठकर सोचना, या अल्लाह हम कितने गुनाहगार हैं, मौला तेरी रहमत कितनी वसी है। पहले की उम्मतें गुनाह करती थीं, उनके गुनाहों की सजा अल्लाह ताला फौरन उनको दे दिया करता था। किसी पर आग की बारिश कर दी, किसी पर पत्थर बरसा दिए, अल्लाह अकबर, किसी के चेहरों को खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी का चेहरा जो है किसी दूसरी सूरत में तब्दील कर दिया। ए मौला हम कितने गुनाह करते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, फिर भी तू हमको जो है रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरे दोस्त तन्हाई में बैठ करके कभी सोचना, अपने गुनाहों पर अगर एक मर्तबा भी शर्मिंदा हो गए, और शर्मिंदा होने के बाद अगर तुम्हारी आंखों से आंसुओं का कतरा नदामत और शर्मिंदगी के साथ अगर निकल गया, इधर तुम्हारी आंखों से आंसुओं के कतरात की लड़ी निकलेगी, उधर मौला तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह अकबर। तर्जुमा सुनो, वही हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी की बारगाह में गांव के रहने वाले एक नबी के सहाबी आए। आने के बाद आका की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जिस अमल को करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। जाने का अमल पूछने के लिए नबी के गुलाम आए। सुनना चाहते हैं जन्नत में जाने का अमल? सिर्फ 3 या 4 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। हदीस पाक का पूरा तर्जुमा कर दूं, अगर वक्त होता तो और भी अरबी मतन के साथ हदीस सुनाता, लेकिन जुबैर भाई माशाल्लाह मिंबर रसूल पर पूरी शान शायरी के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जब इनके कलाम सुनेंगे तो दिल की कलियां खिल जाएंगी। सब लोग सुनना चाहते हैं ना? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब इतना अर्ज किया तो मेरे आका की नबुव्वत वाली जबान खुल गई। आका की वही जबान जिस जबान के बारे में बरेली का इमाम कहता है ना, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आका की नबुव्वत वाली जबान खुलती है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी सुन, मैं तुझे जन्नत में जाने का अमल बताता हूँ। ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व तुकीमुस सलातल मक्तूबता। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराना, और जो अल्लाह ने नमाजें तुम पर फर्ज फरमा दी हैं उन नमाजों को अदा करना। व तुअद्दी ज़कातल मफरूज़ता, और रमजान और अपने मालों की ज़कात भी देना। व तसूमु रमज़ाना, और रमजान शरीफ के रोजे भी रखना। मेरे दोस्तों हम जरा अपने गिरेबानों में झांक करके देखें, 5 वक्ता नमाजों में मस्जिद का मुअज्जिन मस्जिद के मनारों से पुकारा करता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ए बंदे आजा नमाज की तरफ आजा, ए बंदे आजा कामयाबी की तरफ आजा। मगर हम नहीं जाते। अल्लाह ने किस कदर माल दिया है, अपने माल की ज़कात नहीं देते। गांव के अंदर खेती किसानी होती है, माल का अपनी जो है खेती और किसानी में जो पैदावार हो उसका उश्र निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकाला करते। नबी के गुलाम ने जब इतना अमल सुन लिया तो अर्ज करने लगे, हुजूर मैं उस रब की कसम खाता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आका जितना आपने अमल बता दिया है हुजूर, मैं ना तो इससे कम करूंगा ना मैं इससे ज्यादा करूंगा। मतलब क्या है? मतलब यह है हुजूर मैं अल्लाह की इबादत भी करूंगा, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ूंगा, अपने माल की ज़कात भी दूंगा, रमजान शरीफ के रोजे भी रखूंगा, मुझ पर हज फर्ज हो जाएगा, खाने काबा का हज भी करूंगा। इतना कहा नबी के गुलाम सलाम करके आका को रुखसत होने लगे। जब रुखसत होने लगे तो मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो देखो देखो मेरा गुलाम जा रहा है, जन्नती है। अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो फलयंजुर इला हाजा, तो इसको देख लो। हमने फिर तसव्वुर में सवाल कर दिया आका मोहब्बत और अकीदत के साथ, हुजूर ये तो बताइए आपने जन्नती होने की बशारत कैसे दे दी? तो मुफस्सिरीन किराम इस हदीस पाक की तशरीह बयान करते हैं, मेरे आका को पता था जब तक ये अपने घर पर जाएंगे जाने से पहले इंतकाल नहीं करेंगे, और जब इंतकाल का वक्त करीब आएगा इंतकाल से पहले पहले नमाजें भी पढ़ेंगे, रमजान के रोजे भी रखेंगे, अपने माल की ज़कात भी देंगे, और जब इंतकाल
इंतकाल होगा, ईमान की हालत में इंतकाल होगा। ईमान की हालत में जब इंतकाल होगा, मौला ताला जन्नत में ठिकाना बना देगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब इस हदीस पाक से हमें पता चल गया कौन इंसान जन्नत में जाएगा, कौन इंसान जहन्नम में जाएगा। मेरे आका को यह भी पता है। आका दो किताबें लेकर के हाजिर हुए, एक दाहिने हाथ में किताब है, एक बाएं हाथ में किताब है। आका ने फरमाया अतदरूना माहाजानिल किताबनी माहाजानिल किताबानी या असहाबी, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो ये दोनों किताबें कैसी हैं? अर्ज की हुजूर आप बताइए। आका ने दाहिने हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया ये मुझको मेरे रब की जानिब से मिली है, इसमें अल्लाह ने जन्नतियों के नाम लिखे हैं। अल्लाह ने जन्नतियों के नाम भी लिखे हैं, उनके बाप दादाओं के नाम, उनके कुनबे कबीले के नाम लिखे हैं। बाएं हाथ में जो किताब है इसमें जहन्नमियों के नाम है, उनके बाप दादाओं के नाम है, उनके कुनबे और कबीले वालों के नाम है। पता चल गया कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मेरे आका को यह भी पता है, मेरे आका गैब नबी हैं। अरे जनाब पता भी क्यों ना हो, जब अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा से आगे, काबा कौसैन से आगे, अर्श के फर्श से आगे, जब अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुलाया, दीदारे बेहिजाब जब अपने आका को करा दिया, तो कोई ऐसा इल्म ना रह गया हो जो मेरे नबी को ना मिल गया हो। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, नारे तकबीर। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, मैंने जो कुछ कहा, इन हजरात ने जो कुछ सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई कोताही, कोई लग़्ज़िश हुई हो, मौला मुआफ़ अता फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलीमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की ज़ात होगी, रहमतों की बरसात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।